फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पार्टनर, आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं आज रात। देर रात उनकी क्या सोच रहेगी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं देर रात वो आपके लिए क्या महसूस करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं। देर रात उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी। बहुत सारे कार्ड्स हैं। देर रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच, क्या एनर्जीज उनके लिए रहेंगी। व्यूअर्स के लिए व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच रहेगी देर रात। किस सोच में रहने वाले हैं वो रात को, क्या सोचेंगे। किस एनर्जी में रहेंगे। दो कार्ड्स नहीं, एक ही लेंगे। देर रात को क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। और सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ सारी ही राशियां यहाँ पर हैं, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। और जो स्ट्रांगली आया है वो मीन राशि है, पाइसेस। अगर नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ 777 की एनर्जीज़ हैं, 1010 है, 22 है। हाँ, तो ये नंबर्स आपसे किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। फरवरी मंथ लगा लीजिए, जुलाई मंथ या अक्टूबर मंथ आपसे कनेक्टेड हो सकता है। आप लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या किसी और तरह से ये नंबर्स आपसे जुड़े हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में कोई बातचीत हुई हो, या कुछ झगड़े हुए हों, कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुए हों, कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपसे जुड़े हो सकते हैं। और कन्फ्यूजन बहुत रहने वाला है रात को, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहने वाले हैं। एक इल्यूजन से जैसे घिरे हुए नज़र आ रहे हैं, या लोगों का इतना ज़्यादा इनके आसपास कुछ अलग सा ही डिसेप्टिव सा माहौल है कि ये समझ नहीं पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। आपके लिए भी बहुत कुछ गलत बातें इस समय हो सकता है कि इनके परिवार वाले इनको अलग ही तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हों, कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ, आपको फेस नहीं कर रहे हैं इस समय। छुप छुप कर आपको बहुत देख रहे हैं, छुप छुप कर आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करना, या जिस भी माध्यम से ये आपके ऊपर नज़रें बना सकते हैं, आपके बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन सामने आने में ना इस समय बहुत ज़्यादा बर्डन है कि नहीं समझ पा रहे क्या करें। तो देर रात को भी इसी दुविधा, इसी कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, और कन्फ्यूजन के चलते बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या करें। ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं, आप और थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन हो सकती है, चाहे कोई रोमांटिक पार्टनर हो, या फिर मदर, या कोई और मदर लाइक फिगर जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जिस वजह से दिल में काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं। इनका दिल आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा है, आपको अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक डीप बॉन्ड, एक डीप कनेक्ट महसूस कर पाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आप दोनों ने शेयर की होगी पहले, तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं रात को। पेज ऑफ कप्स है, तो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे, कुछ जेस्चर देना चाहते हैं, उस प्यार को वापस से जीना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में था, उन इमोशंस को वापस से रिक्रिएट करना चाहते हैं। आप इनकी डेस्टिनी हो ये जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशन, फैमिली का बर्डन बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है कि ये इस समय कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, और अलग अलग तरह से छुपे हुए दुश्मन कह लीजिए, छुपे हुए लोग सामने इनके आते नज़र आ रहे हैं। कह सकते हैं कि लोगों के असली चेहरे इनको दिख रहे हैं। ये 1010 पोर्टल की एनर्जी मान लीजिए कि जहाँ इनको बहुत लोगों की सच्चाई सामने आएगी,
और वो चीज़ें ना इनके दिल को बहुत ज़्यादा दुखा रही हैं, दुखाने वाली हैं। इस समय भी रात को भी उन चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। हेवीली बर्डन एनर्जीज हैं क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब इतना बोझ ले लिया है ओवर थिंकिंग का, इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है कि कंफ्यूज हो रहे हैं। तो फैमिली प्रेशर्स की वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस, डिप्रेशन की ये एनर्जीज़ में जाते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। रीयूनियन चाहते हैं, एक सोल टू सोल बॉन्ड आपके साथ महसूस करते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी छुप रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। रात को इनकी ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी, जिसमें आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। सारी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें, उन चीज़ों के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी इनकी। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया देखते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है, क्यों, किस चीज़ से भाग रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, क्या छुप रहे हैं, क्यों इस एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं इन्हें ट्रिगर मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ें ना इनको तकलीफ़ दे रही है। ये आपकी तरफ जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो इन्हें आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही है। तो रात को तो बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस से गुजर सकते हैं, एक गिल्ट की एनर्जी में जा सकते हैं कि क्यों ये आपको पहले नहीं समझ पाए, क्यों आपके प्यार का ऑफ़र नहीं इन्होंने एक्सेप्ट किया। अब जब आना चाहते हैं तो लोग इन्हें इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इन्हें इस समय एक हीलिंग की ज़रूरत है, एक डीप डिप्रेशन से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। एंजल्स हैं इनके सपोर्ट में, बट एट प्रेजेंट ये किसी तरह का कर्मा फेस करते नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी की तरफ से किसी तरह के ट्रिगर्स हैं इस समय, जिसे ये झेल रहे हैं। दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, और जिस तरह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा था ना, वो चीज़ों को ना, उस दर्द को अभी महसूस कर पा रहे हैं। तो रात को तो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में रहेंगे, काफ़ी परेशान रहने वाले हैं। आपको रीच आउट करेंगे, थोड़ा इन एनर्जी से निकलेंगे तो ये आपके पास पहुंचेंगे। इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होंगे, एंड हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, सर दर्द हो, किसी तरह के एंग्जाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं जिनसे ये रात को गुज़रते नज़र आ रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, इसीलिए आपको फेस भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं तो ये इतनी बुरी तरह से ट्रैप्ड है, इतनी बुरी तरह से स्टक है कि कैसे पहुँचे। जो इन्होंने खुद ही बाउंड्रीज़ क्रिएट की हैं, या जो धोखे ये देकर आपको चले गए, आपका इमोशनली, मेंटली, हर तरह से जो डैमेज करके चले गए, अब आए तो आए कैसे, वो करेज कहाँ से लाए, वो हिम्मत कहाँ से लाए। तो इस समय काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं आप। अपनी एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में लग रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आपने स्पेस लिया हुआ नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं पेज ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है। पेज ऑफ कप्स क्या है, पेज ऑफ कप्स क्या, क्यों आया है यहाँ। अगेन नाइट ऑफ कप्स आ गया। आपसे मिलना है, आपके लिए तड़प रहे हैं एकदम, बहुत ज़्यादा, जैसे आप इनको एक अलग सा सुकून देते थे, एक अलग सा कंफर्ट आपके साथ महसूस करते थे। तो रात को उसी साथ को मिस करने वाले हैं, उस कंफर्ट को, उस सपोर्ट को, जो इमोशनल सपोर्ट आप देते थे, जो इनके अंदर का जो खालीपन है, वैक्यूम है, जो डिप्रेशन है, उसे आप दूर करते थे, एक इन्हें कंप्लीट करते थे। तो रात को बहुत ज़्यादा मतलब ये रहेगा कि कैसे रीच आउट करें। हो सकता है आपसे यंग हो, आपसे उम्र में छोटे हो, लेकिन आपकी तरफ जेस्चर करना है, नहीं समझ पा रहे हो, चांसेस है कि अपने फ्रेंड्स या किसी से आपके लिए मदद भी मांग सकते हैं आपको कनेक्ट करने में। स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी रात को, स्पाइंग बहुत ज़्यादा रहेगी। जो इनके पास फ़ोटोज़ हैं, जो आपकी चैट्स हैं, जो मेमोरीज़ हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, उसमें जैसे जीते नज़र आ रहे हैं रात को। द व्हील क्यों आया है, द व्हील।
पछतावा है, बहुत ज़्यादा पछतावा रहने वाला है रात को, जो इन्होंने खो दिया है, उस चीज़ का रिग्रेट है कि डेस्टिनी ने आपको इनके पास भेजा था। आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में थे, लेकिन इन्होंने इतनी देर कर दी कि चीज़ें पूरी तरह से बिखर गई, या लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने चीज़ों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। कुछ गलत डिसीजंस के बाद ना ये पूरी तरह से ट्रैप हुए पड़े हैं। टावर का कार्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो बहुत बुरी तरह से इस समय कुछ कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक सिचुएशंस, अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें इनके लाइफ में घटित हो रही हो सकती हैं। एक हिसाब से इनको कर्मा मिलता नज़र आ रहा है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है कि इनकी तरफ से देरी होगी, इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई। सो एक पछतावा है, लॉस की एनर्जी है, जैसे सेंस ऑफ लॉस होता है ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब बिखर गया है, क्या करूं, कैसे करूं, अपने ही हाथों से तो सब बिखेरा है। चलिए देखते हैं द मून क्यों आया है, द मून क्या बताना चाहता है। सन, आप इनको कंप्लीट करते हो, आपके साथ जब होते हैं तो अलग सी हैप्पीनेस होती है, एक अलग सी पीस होता है इनकी लाइफ में, खुशियाँ होती हैं, एक अलग उमंग होती है इनके जीवन में। मून एंड सन आगे हैं तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, कह सकते हैं आप दोनों किसी तरह के डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं। यहाँ 2 ऑफ कप्स भी है, और आपके साथ ही जो इन्होंने जिया है ना जीवन, वो एक अलग ही तरह का मेमोरीज़ हैं इनके पास, तो आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन फैमिली, समाज, सोसाइटी, परिवार हो सकता है जो बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो, जो इन्हें आप तक पहुंचने नहीं दे रहा है, और ये परिवार के छोटे हो सकते हैं, या लोग इनको डोमिनेट करके रखते हो कि ये अपनी तरफ से कंट्रोल नहीं ले पा रहे हैं इस सिचुएशन का, या इमोशनली मैनिपुलेट कर देते हैं लोग। यहाँ 2 ऑफ कप्स, लवर्स सब आया है। सो कहीं ना कहीं ये आपके लिए कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। देर रात को जो सिचुएशंस है उससे कैसे बाहर निकलें, कैसे सबके अगेंस्ट इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकें, कैसे जो बाउंड्रीज़ आप दोनों के बीच में आ गई हैं, जो दूरियां आ गई हैं, जो दरार आ गई है, डिफरेंसेस आ गए हैं, उन्हें कैसे दूर करें, क्योंकि इनको इस चीज़ का तो पूरी तरह से एहसास है कि आप ही इनको कंप्लीट करते हो और आप ही के साथ आगे बढ़ना है। रीयूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। रात को जैसे किसी तरह का डिसीजन लेना चाहेंगे, जो 2 सिचुएशंस में झूल रहे हैं उससे बाहर निकलना चाहेंगे, और आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहने वाला है, स्ट्रॉन्ग पुल आपके लिए महसूस करेंगे, एक मैग्नेटिक पुल, और कहीं ना कहीं ये अपने में उतनी हिम्मत लाने की कोशिश करें कि आपके लिए स्टैंड ले सकें। जो अगर इन्होंने ब्लॉक करा हुआ है आपको, रिस्ट्रिक्शंस डाली हुई हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं जैसे, तो ये उन बैरियर्स को तोड़ते नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में, बहुत ही बुरे तरीके से ये रिश्ता टूटा है। लोगों का पॉलिटिक्स हो सकता है, पॉलिटिक्स का किसी तरह के छल कपट का शिकार हुआ है आप दोनों का रिश्ता, और अभी कुछ ना कुछ ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, या डिवाइन का इंटरवेंशन हो सकता है कि जहाँ पर ये बर्डन से बाहर निकलेंगे, फैमिली के प्रेशर से बाहर निकलकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। अपने प्यार के लिए कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में टावर मोमेंट आ सकता है, या इतनी सिचुएशंस ख़राब चल रही हैं होंगी कि कुछ ना कुछ बहुत बुरी तरह से चीज़ें ध्वस्त होंगी, बिखरेंगी, टूटेंगी, कि ये आपके तरफ वापस लौट सकें। तो फैमिली का बर्डन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के परिवारों में, फिनेंसिस का भी डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है। इनका परिवार बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, किसी बड़े के हिसाब से ही, चाहे फादर हो, मदर हो, या दादा दादी, जो भी कोई भी, उनके हिसाब से ही पूरा घर परिवार चलता है, उनके कंट्रोल में सारी चीज़ें हैं। सो लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, और अचानक से चीज़ें हुई हैं, किसी तरह की नेगेटिविटी भी हो सकती है जिसका शिकार आप लोगों का रिश्ता हुआ है, और ये सब चीज़ें इन्हें बर्डन दे रही है, और ये आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं।
कुछ ना कुछ ये एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे कि ये जो पूरी तरह से एंडिंग्स आप लोग फेस कर रहे हो वहाँ पर चीज़ें रीयूनियन की तरफ जाए, ये आपको रीच आउट कर सकें, आपके लिए एक्शन ले सकें, इस कनेक्शन में एक सक्सेस ला सकें। टेन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बवाल, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, चाहे इनका फैमिली है, चाहे कोई अदर पर्सन है, या जो भी सिचुएशन है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 3 ऑफ कप्स आया है, तो बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है उनके मन मुताबिक चलने के लिए। जिस चीज़ का बर्डन, जिस चीज़ का बोझ लेकर ये दुनियादारी निभाने में लगे पड़े कि सबकी ज़िम्मेदारी मेरी है, सारे परिवार को मुझे ही संभालना है, जो भी चीज़ें, बाकी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी लाइफ में मग्न है, मस्त हैं, लेकिन ये प्रेशराइज्ड है। तो यहीं पर कहीं एक टाबू मोमेंट आएगा। हैंग मैन की एनर्जी है, तो पूरी तरह से हैंग्ड है ये, लेकिन इनको इस चीज़ की क्लैरिटी है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। सैक्रिफाइस जो किया है इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इमोशनल मैनिपुलेशन में आने के कारण, या किसी भी रीज़न से, जिन रीज़न से इन्होंने सैक्रिफाइस किया है आपको और ख़ुद को, अपनी खुशियों को, तो ये उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से इस जंजाल से, इस सिचुएशन से बाहर निकलें। इस तरह का जो भी अलग सा गेम चल रहा है इनकी लाइफ में, अलग सी सिचुएशन है, और मदर या किसी और फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है। मदर या मदर लाइक कोई फिगर हो, डिवोर्सी हो सकती है, विडो हो सकती है, तो ये उसी वजह से ट्रैप्ड हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ये डिसीजन लेना चाहेंगे। तो रात को इनका वही रहेगा कि ये जो बर्डन्स हैं इनसे कैसे बाहर निकलूं, क्या करूं, किधर, किस तरफ, किस दिशा में जाऊं कि ये जो सब सिचुएशन से गुजर रहा हूं उनसे बाहर निकल सकूं। बहुत केओटिक डिप्रेसिंग एनर्जीज़ में है इस समय। वॉकिंग अवे, कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाना चाहते हैं। जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी अब वापस आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। कुछ लोगों से डिस्टेंस करने के बारे में इस समय सोच रहे हैं ताकि आपको एक न्याय दे सकें, आपके साथ रीयूनियन में आ सकें, आपको जस्टिस दे सकें, इस रिश्ते को सक्सेस की तरफ ले जा सकें। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर करेंगे रात को कि आपको कैसे रीच आउट करना है, बाकी सिचुएशंस को कैसे लेट गो करना है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, आप जिस भी एनर्जीज़ में हैं आपकी तरफ, आपकी लुक, आपकी ऑरा, आपका जिस तरह से स्वभाव है, जिस तरह से आप इनके साथ रहे हैं हमेशा, वो सब चीज़ें ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। कंप्लीशन आप ही हो, कंप्लीट आप ही करते हो, उस चीज़ को महसूस करते नज़र आ रहे हैं। तो स्वॉर्ड्स, कुछ बोल्ड डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है। जजमेंट देना चाहते हैं, दुविधा की स्थिति से, क्रॉस रोड से बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं कि क्रॉस रोड से बाहर निकलकर ये आपको न्याय देना चाहते हैं। एक वेटिंग एनर्जीज़ में बहुत रहे, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन इनको गाइड करता नज़र आ रहा है कुछ दिनों से, जहाँ पर ये अब आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। इमोशंस बार बार ट्रिगर हो रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस में फेस कर रहे हैं। अब एक बोल्ड, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके फेवर में, आपके साथ रीयूनियन के लिए जैसे सोच रहे हैं। जो भी कन्फ्यूजन है उससे बाहर निकल कर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहने वाले हैं रात को भी आपके लिए। आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, जो भी ब्यूटी है, उसकी तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा। एक मैग्नेटिक पुल महसूस करने वाले हैं, और एक अंदर एक ऐसा जुनून, इस तरह की पावर ये फील करेंगे कि इन्हें कुछ आपके लिए एक्शन लेना है, अपने प्यार के लिए एक्शन लेना है, चाहे कुछ भी सिचुएशंस को तोड़ना पड़े, ख़त्म करना पड़े। और ये एनर्जीज़ आपको, इनको एंजल्स दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एंजल्स इनके सपोर्ट में हैं, आपके सपोर्ट में हील कर रहे हैं इनको इनकी गलतियों का भी एहसास कराया जा रहा है ताकि ये आपके लिए सही डिसीजन ले सके अपनी गलतियों से पार पाकर। सो रात को तो इनकी इसी तरह की एनर्जीज रहेंगे कि जो करंट सिचुएशन है, ब्लॉक्ड सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही मैसी सिचुएशन हो गई है आप दोनों के बीच में, उसको कैसे सुलझाएं, जो उलझ गया है सब कुछ, उसे कैसे सुलझाएं, कैसे आपके लिए एक्शन लें, क्योंकि इन्हें दूसरों के चेहरे भी, असली चेहरे इनको समझ आ रहे हैं, जो शायद पहले नहीं आते थे, या डरते थे, या उन चीज़ों, उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से अब ये बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। चलिए आने वाले समय में क्या रहेगा इनका एक्शन। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ रहा था। क्या एक्शन रहेगा आने वाले समय में व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन का? बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा आत्ममंथन में रहने वाले हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे एक स्ट्रॉन्ग वे में। एक प्रॉपर एक्शन की एनर्जीज हैं। जो अभी तक ये दूरियां बना रहे हैं ना, भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो उस चीज़ से ये एक, कह लीजिए, एक आत्ममंथन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक विजडम गेन करके आपके लिए एक प्रॉपर एक्शन की एनर्जीज में आएंगे, आपके साथ एक वापस से जुड़ना चाहेंगे। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत रहेगी, और एक आगे बढ़ने की एनर्जीज डेफिनेटली हैं, बट अभी करेंटली ये कोई एक्शन लेते नज़र नहीं आ रहे हैं। सो यहाँ पर 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है। सो 2 नंबर, 2 डेज 2 वीक्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दिल दिमाग में इनके जंग रहेगी, एक खींचतान रहेगी कि कैसे क्या चीज़ें करें, कहाँ मैं सही था, कहाँ मैं गलत था, कहाँ आप गलत थे, या कहाँ बाकी लोग गलत थे। तो मतलब हर चीज़ के बारे में सोच विचार बहुत रहने वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन्ड भी रहेंगे, मेंटली एग्जॉस्टेड भी रहेंगे। चलिए इनके मैसेजेस भी लेते हैं, कुछ क्या कहना चाहते हैं आपको। विल बी टुगेदर अगेन, आई वॉन्ट यू। सो इनकी तरफ से जो मैसेजेस आए हैं, पहला है कि बहुत जल्द ये आपकी तरफ लौटेंगे, जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंस है, सब खत्म नहीं हुआ, ये आपके पास वापस आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपकी नज़दीकियों को बहुत मिस करते हैं, आपके साथ को महसूस करना चाहते हैं, आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि मेरी लाइफ इतनी ईजी इस समय नहीं है, कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम से मैं गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास वापस लौटूंगा या वापस लौटूंगी। तो इनके मैसेजेस ये हैं कि आप थोड़ा सा सब्र बना कर रखिए, ये आप ही की तरफ आ रहे हैं। तो विल बी टुगेदर अगेन, आई वॉन्ट यू एंड माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।